वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये होगा हमारा 69th बीपीएससी के लिए सेक्शन वाइज टेस्ट नंबर 2 एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास से संबंधित इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। आपको क्या करना है, साथ साथ टेस्ट अटेम्प्ट करना है, अपना स्कोर कमेंट डाउन करके बताना है। सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मैंने लास्ट टेस्ट में भी कहा, मैं अभी भी बोल रही हूँ, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए जब आप टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। और अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आप बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए और अपना स्कोर मैक्सिमाइज करने की कोशिश कीजिए। एक डायरी ऑफ मिस्टेक्स मेंटेन कीजिए। कोई फैक्ट ऐसा है जो बार बार भूलते हैं उसे उसमें नोट कीजिए और उसमें वो सवाल जरूर लिखिए जो आपके गलत हो रहे हैं। ये चेक कीजिए आपके सवाल गलत क्यों हो रहे हैं। आपको याद नहीं आ रहा है, आप उस वक्त नहीं रिकॉल कर पा रहे हैं, आपको सिली मिस्टेक कर रहे हैं, आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं देख रहे हैं। यहाँ तो मैं आपको पढ़ के बता ही रही हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो इन चीज़ों को एनालिसिस करके अपनी गलतियां सुधार के आप अपने टेस्ट का स्कोर टेस्ट बाय टेस्ट इंप्रूव कर सकते हैं। एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए हमने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है 69th बीपीएससी के लिए पर्टिकुलरली, जिसमें आपको सारा मटेरियल बहुत ही छोटे में, बहुत ही क्रिस्प टू द पॉइंट, बदलते हुए पैटर्न को फॉलो करते हुए उसमें आपको कवर कराया जा रहा है। तो आप बाकी की जानकारी के लिए हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। फिलहाल बहुत ही सीरियसली आप टेस्ट अटेम्प्ट करने वाले हैं 69th बीपीएससी 2023 के लिए टेस्ट नंबर 2 सेक्शन वाइज एंशिएंट हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। चलिए, तो 69th बीपीएससी 2023 सेक्शन वाइज टेस्ट 2 होगा, एंशिएंट हिस्ट्री का टेस्ट है। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौर्य एम्पायर की बात हो रही है, 2300 साल पहले स्थापना हुई थी और विष्णुगुप्त ने हेल्प की थी चंद्रगुप्त 2 की मौर्य एम्पायर स्टैब्लिश करने में। तीसरा, मौर्य साम्राज्य जो था उसका संस्थापक चंद्रगुप्त द्वितीय था, फाउंडर। बताइए कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, ये वाली चीज पे खास ध्यान देना है आपको। बताइए, तो सेकंड और थर्ड हो जाएगा। देखिए, ठीक है, 2300 साल पुरानी है, बिल्कुल ठीक है। विष्णुगुप्त ने हेल्प की थी चंद्रगुप्त 1 की, ना कि 2 की, और चंद्रगुप्त 1 को ही माना जाता है फाउंडर मौर्य डायनेस्टी का, मौर्य एम्पायर का। दूसरा, कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम, कौन सी किताब कौटिल्य ने लिखी है इनमें से? अभिज्ञान शाकुंतलम, पाणिनि, मालविकाग्निमित्रम, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कौटिल्य की बहुत फेमस बुक कौन सी है? अर्थशास्त्र। सुल्तान महमूद का राज्याभिषेक कब हुआ था? कोरोनेशन ऑफ सुल्तान महमूद 9996 एडी, ईशा पूर्व की बात हो रही है। 997, 998, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। तो 998। फोर्थ, माधव स्वरूप वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खननों का आरंभ किस वर्ष हुआ था? एक्सकवेशंस कब स्टार्ट किए थे माधव स्वरूप ने? 1920 में, 1921 में, 1922 में? बताइए। तो 1921 में स्टार्ट हुए थे। फिफ्थ, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है, कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है आपका। ये बोल रहा है इंडियन म्यूजियम कलकत्ता, इसकी स्थापना 1815, गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास 1852, और एच कोल जो थे उनको क्यूरेटर बनाया गया था एंशिएंट बिल्डिंग्स का, प्राचीन इमारतों का संग्रहाध्यक्ष 1880 में। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। तो आंसर है इसका मोर देन अबव। क्यों? इसका 1814 हो जाएगा, 1814, और ये 1851 है, और ये ठीक दे रखा है। सिक्स्थ, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं, आर करेक्ट? जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फ्यूसे की द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची पुस्तक जो है वो कब पब्लिश हुई? 1916 में, और 1955 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली की नींव रखी गई थी। सांची को एक विश्व कलादाय स्थान, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब घोषित किया गया? 1988 में। बताइए करेक्ट कौन सा है? बी सही है बिल्कुल। ये क्यों गलत हुआ? ये जो प्रकाशन था ये 1914 का है, ईयर गलत दिया हुआ है इसमें, और आपका 1989 में डिक्लेयर हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सांची हो गया आपका, ये सारे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इनका ईयर इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है। अब देखिए, सारे युद्ध दिए हुए हैं और उनका आपको ईयर, अब मैं आपको बता देती हूँ युद्ध में आपको याद क्या करना है। एक तो ईयर याद करना है, एक कौन जीता कौन हारा, किसके बीच हुआ था, फिर इसी से प्रिपेयर होगी ना वो चीज। तो देख के बताइए, खानवा, घाघरा, चौसा, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। तो सी गलत दिया हुआ है। बैटल ऑफ चौसा हुआ था 1539 में। ठीक है,
8th, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? युद्ध और उनके विजेता। मैंने आपको बताया ना, घूम फिर के क्वेश्चंस यही आएंगे, वॉर्स और उनके विनर्स। तो सेमल के युद्ध में शेरशाह, तालिकोटा में दक्कन सल्तनत, करनाल के युद्ध में नादिर शाह, नन ऑफ द अबव, मोर देन अबव। तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। देखिए, बैटल ऑफ सेमल में शेरशाह जीता, ठीक है, इसमें ये भी ठीक है। और ये कब हुआ? 1544 में सेमल का युद्ध। तालिकोटा बहुत फेमस 1565, और करनाल कब हुआ? 1739 में। 9th, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? करेक्टली मैच पूछ रहा है। गजेंद्रगढ़ की लड़ाई, बैटल हैं सारे, कालीकट की, सिट्टीमुंगलम की, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। ईयर्स दिए हुए हैं। अब देखो, इंपॉर्टेंट लड़ाइयों के ईयर्स तो आपको याद रखने पड़ेंगे। डी हो जाएगा इसका आंसर। गजेंद्रगढ़ ठीक दिया हुआ है, कालीकट ठीक दिया हुआ है, सिट्टीमुंगलम गलत दिया हुआ है, ये होगा 1790, ठीक है। 10th, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड। स्थल और नदी, कौन सा स्थल कौन सी नदी के किनारे लोकेटेड था? लोथल के किनारे भोगवा, लोथल भोगवा के किनारे, सितकांगडोर दश्क, आलमगीरपुर सतलज, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। सी हो जाएगा। देखो, आलमगीरपुर, आप बताओ आलमगीरपुर सतलज कहां पहुंच गए हैं? आलमगीरपुर कहां है? हिंडन के किनारे। और सतलज के किनारे कौन सा है? रोपड़। ये बार बार क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखना इसको। 11th, निम्नलिखित में से अब कौन से विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड। स्थल और स्थिति पूछ रहा है। कालीबंगन कहाँ है? हनुमानगढ़ राजस्थान। हड़प्पा कहाँ है? साहिवाल पंजाब पाकिस्तान। लोथल रोपड़ पंजाब, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। बहुत आसान क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। सी हो जाएगा। भाई लोथल कहां से रोपड़ में है? लोथल है आपका अहमदाबाद में, है ना, गुजरात। और रोपड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब में कौन सा है? रोपड़, जो कि सिचुएटेड है सतलज नदी के किनारे। अभी ऊपर देखा आपने। लोथल के उत्खननकर्ता कौन थे तथा उन्होंने किस वर्ष में इसका उत्खनन किया था? एक्सकेवेटर ऑफ लोथल पूछ रहा है। एस रंगनाथ राव 1953, यज्ञदत्त शर्मा 1954, एस रंगनाथ राव 1954, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट वाली साइट्स के आपको याद रखने हैं। एस रंगनाथ राव 1954 याद रखिएगा, ठीक है। लोथल की बात हो रही है। और यज्ञदत्त शर्मा किसके थे? 1953-56 की बात है। ये थे आपके उसके रोपड़ के। 13th, वैदिक कालीन देवता पूषण का संबंध किससे है? पूषण, गॉड ऑफ वॉर एंड रेन, युद्ध और वर्षा, पशु एनिमल्स, प्रगति एवं उत्थान, प्रोग्रेस एंड अपलिफ्टमेंट, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। गॉड ऑफ एनिमल्स थे ये पूषण, याद रखिएगा। और ये आपके इंद्र थे, सुना होगा आपने। प्रोग्रेस और अपलिफ्टमेंट के थे उषा। 14th, ऋग्वेद के सप्तम मंडल, 7th मंडल की बात हो रही है, किससे संबंधित है? मधु, छंद, विश्वामित्र, वशिष्ठ। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सी, वशिष्ठ से संबंधित है। तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए, मधु, छंद और दृगतमा से पहला है, विश्वामित्र से तीसरा है संबंधित, वशिष्ठ से 7वां है, ठीक है। 15, प्राचीन काल में भूत यज्ञ का संबंध किससे था? घोस्ट यज्ञ, वेदों का पढ़ना पढ़ाना और प्राणियों की आहुति, ऑब्लेशन टू ऑल ह्यूमन बींग्स, अग्नि को आहुति, ऑब्लेशन टू फायर, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। तो सभी प्राणियों को आहुति, घोस्ट यज्ञ, है ना। और जो टीचिंग्स वगैरह होती थी ना, इस वाले यज्ञ को कहते थे ब्रह्म यज्ञ। और जो अग्नि को आहुति होती थी उसको कहते थे देव यज्ञ। ब्रह्म, देव और भूत, 3 याद हो गए। थिक्से मठ निम्नलिखित स्थान पर अवस्थित है। कहां पे? थिक्से मोनेस्ट्री, अलची गांव, लेह लद्दाख और गैंगटॉक सिक्किम, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। तो ये आपका लद्दाख में मिलेगा आपको थिक्से। अर्थशास्त्र में वर्णित शासन के उपविभागों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है। सब डिविजन्स ऑफ गवर्नेंस जो कि मेंशन्ड है अर्थशास्त्र में। स्थानिक होता था 800 गांव का ग्रुप, द्रोणमुख 400 गांव का, खारवटिक 200 गांव का, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। ई हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, स्थानिक ठीक दिया हुआ है, द्रोणमुख ठीक दिया हुआ है, खारवटिक ठीक दिया हुआ है। और एक होता था 10 गांव का समूह, उसको क्या कहते थे? संग्रहण, याद रखना। 18th, प्रशासन की सुविधा के आधार पर मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में विभाजित था? इनटू हाउ मेनी प्रोविंसेस फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? 3, 4, 5, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसका आप जानते हैं बहुत फेमस है, सारे डिविजन्स आपको पता होनी चाहिए। देखो, पूर्वी भाग था, पश्चिमी भाग था, सदर्न भाग था, नदर्न भाग था, 4 दिशाओं वाले भाग थे पूरे। अब आपका ईस्ट का तोसली होती थी कैपिटल, वेस्ट की उज्जैनी होती थी, साउथ की सुवर्णगिरी होती थी और नॉर्थ की तक्षशिला होती थी। तो बस ऐसे डिवाइडेड था, कोई खास अलग से नाम नहीं है। 19, रुद्रदमन के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था?
पुष्यगुप्त, शुविशक, चक्रपालित, मूर्धन अबव, नन ऑफ द अबव। शुविशाख होता था। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। पुष्यगुप्त था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, और चक्रपालित था आपका स्कंदगुप्त के टाइम पे गवर्नर। 20 ये सारे गवर्नर ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड? राजवंश और संस्थापक। राजवंश का एक तो सबसे पहले पूछेगा ईयर, या फिर पहला राजा संस्थापक हो गया वो, और या फिर कोई फेमस राजा, या फिर लास्ट राजा। कुषाण, गुप्त, कर्ण, बताइए जरा मुझे, नॉट करेक्टली मैच्ड। सी हो जाएगा। देखो, कुषाण के थे, ठीक है, कुजल कटविसेस। गुप्त के थे, गुप्त डायनेस्टी के श्रीगुप्त। और आपके कण्व डायनेस्टी के कौन थे? कण्व डायनेस्टी के थे वासुदेव, फेमस है तो। और सिमुख किसके थे? सिमुख थे सतवाहन डायनेस्टी के। 21 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच? राजवंश और राजधानी, या फिर हाँ राजधानी पूछेगा। नंद की पाटलिपुत्र, शुंग की पाटलिपुत्र, कुषाण की पाटलिपुत्र, मूर्धन अबव, नन ऑफ द अबव। इसका भी सी हो जाएगा। आप जानते हैं नंद डायनेस्टी, नंद और शुंग और कण्व तीनों की पाटलिपुत्र रही है, लेकिन कुषाण डायनेस्टी की रही है पुरुषपुर। 22 चालुक्य कल्याणी वंश की राजधानी क्या थी? कैपिटल ऑफ चालुक्य। बदामी के अलग थे, कल्याणी के अलग थे, बताना आपको। वतापी, वेंगी, कल्याण, मूर्धन अबव, नन ऑफ द अबव। और एक आपके उनके थे वेंगी के, तो सी हो जाएगा। कल्याण से कल्याणी, चालुक्य कल्याणी, कल्याण हो गई। बदामी की थी बदामी, वतापी, बदामी वतापी, ऐसे याद कर लो। वेंगी की वेंगी थी, कल्याण की दे रखी है। 23 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बोल रहा है विरूपक्ष मंदिर जो था वो चालुक्य डायनेस्टी के राजाओं ने बनवाया। रमप्पा मंदिर चोल डायनेस्टी के राजाओं ने बनवाया। कैलाशनाथ मंदिर पल्लव शासक जो थे उन्होंने बनवाया। बोल रहा है करेक्ट कौन सा है, बताओ। पहला और तीसरा सही है, दूसरा क्यों गलत हुआ? रमप्पा टेम्पल चोल डायनेस्टी वालों ने नहीं बनवाया था। रमप्पा टेम्पल आपने डायनेस्टी सुनी होगी, ककातिया डायनेस्टी, इन्होंने बनवाया था। 24 सूर्य मंदिर कहां स्थित है? सन टेम्पल पूछ रहा है। छतरपुर और पतडकल, मुढेरा, मूर्धन अबव, नन ऑफ द अबव। आंसर गलत नहीं होना चाहिए, आसान क्वेश्चन है। मुढेरा गुजरात, छूटते आंसर आना चाहिए। 25 निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर शैव धर्म से संबंधित नहीं है, नॉट रिलेटेड टू शैविज्म? लिंगराज, दशावतार, कंदरिया महादेव, मूर्धन अबव, नन ऑफ द अबव। बता देंगे तो आप, दशावतार टेम्पल नहीं है ना। आपके जो शैव धर्म के मेन मंदिर हैं वो हैं लिंगराज, कैलाश, कंदरिया महादेव, सोमनाथ। और दूसरा कौन सा हो गया आपका? वैष्णव, वैष्णविज्म। इससे संबंधित हैं आपके जगन्नाथ टेम्पल, दशावतार, विष्णु और द्वारकाधीश। तो ये कुछ एग्जांपल्स याद रखना। 26 राजगृह का संस्थापक कौन था? फाउंडर ऑफ राजगृह, उदयन, अशोक, बिंबिसार, मूर्धन अबव, नन ऑफ द अबव। बिंबिसार था, ध्यान रखना है आपको अच्छे से, है ना। और क्या बोलते हैं आपका, इंपॉर्टेंट है ये। 27 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड? ये एक पुस्तक है, बुक्स और उनके ऑथर्स। वॉर एंड पीस, टॉल्स्टॉय, न्यू हिस्ट्री, रॉबिन्सन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसियो, मूर्धन अबव, नन ऑफ द अबव। ये पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस भी कराने की कोशिश की जा रही है जिससे आपको याद हो जाए सारे, ठीक है। नन ऑफ द अबव हो जाएगा, सारे ठीक दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए 28 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड? फिर से राइटर्स और उनके नाट्यशास्त्र के संबंध में क्वेश्चन है। धनंजय, दशरूपक, सोमदेव, चंड कौशिकम, जयचंद, आपका रंभा मंजरी, मूर्धन अबव, नन ऑफ द अबव। बी नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा था, तो सोमदेव का क्या हो जाएगा आपका? ललित विघराज, ललित विघराज याद रखना। दशरूपक के धनंजय, ठीक है बिल्कुल। और आपके चंड कौशिकम के हैं शेमेश्वर, वो ऐसे वाली जो स्पेलिंग होती है, ठीक है, अक्षय वाला। शेमेश्वर के शेमेश्वर हैं चंड कौशिकम, और आपके सोमदेव का जो है वो है ललित विघराज। 29 नालंदा एवं भागलपुर अभिलेख निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे? नालंदा और भागलपुर इंस्क्रिप्शंस बोल रहा है। राष्ट्रकूट, पाल, गढ़वाल, मूर्धन अबव, नन ऑफ द अबव। पाल वंश से संबंधित हैं ये, ठीक है। नालंदा, भागलपुर और एक और इसमें नाम अगर आए तो खालिमपुर, ये भी पाल वंश से संबंधित है। 30 दक्षिण के राज्य के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, नॉट करेक्टली मैच्ड? किंगडम साउथ की और उनका रूलर, देखो कौशल, महेंद्र, महाकंतर, मंतराज, कोट्टर, स्वामीदत्त, मूर्धन अबव, नन ऑफ द अबव। नॉट महाकंतार, मंतराज, ये गलत हो जाएगा। महाकंतराज हो जाएगा व्यागराज, ठीक है। और मंतराज का आंसर है कौरल।
बाकी ठीक है इसका व्यागराज। 31 भारतीय दर्शन और उनके प्रवर्तकों के संदर्भ में याद रखने आपको फिलॉसफी और उनके प्रमोटर्स, नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है। न्याय दर्शन, न्याय फिलॉसफी महर्षि गौतम, योग महर्षि पतंजलि, वैशेषिक महर्षि कपिल, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। सी हो जाएगा। देख लो एक बार सारे, आपकी वैशेषिक के हैं महर्षि कनड़ या कनाड, सांख्य के हैं महर्षि कपिल, जो ये गलत हुआ हमारा, योग के पतंजलि, मीमांसा के जैमिनी, वेदांता के व्यास, वी फॉर व्यास, मीमांसा जैमिनी। 32 कल्प सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? हेमचंद्र, भद्रबाहु, मल्लीसेन, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। बी भद्रबाहु। और आप जानते हैं कल्प सूत्र है क्या? ये जैन ग्रंथ है। 33 गुर्जर प्रतिहार राजाओं को कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो उनका टाइम पीरियड पूछ रहा है ना, क्रोनोलॉजी पूछ रहा है गुर्जर प्रतिहार किंग्स की। देख के बताओ, वत्सराज, महेंद्रपाल 1, नागभट्ट 2, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। सी हो जाएगा। देखो सबसे पहले वत्सराज है, ठीक है, फिर है आपके वत्सराज के बाद जो आएंगी क्रोनोलॉजी में, फिर आएंगे रामभद्र 833 से 836, फिर महेंद्रपाल 1, फिर महेंद्रपाल 2, फिर नागभट्ट 2, फिर मिहिरभोज 1, फिर महिपाल, फिर एंड में आएंगे देवपाल। तो एक बार सीक्वेंस बस याद रखना, ईयर तो नहीं भी याद रहेंगे तो सही रहेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नागभट्ट 2 जो है इनका टाइम पीरियड था 800 से 833। 34 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही कथन का चयन करें, चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। ये कह रहा है हड़प्पा का पूरा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगमरी जिले में स्थित है। एंशिएंट साइट ऑफ हड़प्पा, लोकेशन पूछ रहा है। और कहां पे है ये? जो रावी नदी है उसके राइट हैंड पे, राइट बैंक पे, दाएं तट पे। और सबसे पहले ये मेंशन किया चार्ल्स मेसन ने 1826 में। बताओ, सी हो जाएगा आंसर 13। अच्छा, अब क्यों गलत हुआ आप जानते हो? छोटी सी बस गलती है इसमें, ये लेफ्ट बैंक पे है, रावी नदी के बाएं तट पे है। 35 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, सेकंड लार्जेस्ट साइट इन टर्म्स ऑफ एरिया। और हड़प्पा जो है वो 150 हेक्टेयर के घेरे में था सरकमफ्रेंस में। करेक्ट पूछ रहा है कौन सा इनमें से? सही है दोनों, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 36 ठीक है। और निम्नलिखित में से, अच्छा सेकंड लार्जेस्ट है ना साइट, बताओ लार्जेस्ट साइट कौन सी थी, कमेंट करके। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो के रूप में जाना जाता है? मिनी हड़प्पा या मिनी मोहनजोदाड़ो किसको कहते हैं? चौंदारो, लोथल, कालीबंगा, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। तो लोथल अभी ऊपर देख के आए हो आप, लोकेशन भी 1954 में इसको खोजा था SR राव ने। 37 पाणिनि के अनुसार निरुक्त मनुष्य के वेदरूपी शरीर के किस भाग से संबंधित है? निरुक्त ह्यूमन बॉडी के विच पार्ट से? माउथ, आई, ईयर, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। श्रोत ये कान से संबंधित है, ठीक है। 38 खुद्दक निकाय में निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को शामिल किया जाता है? कौन से टेक्स्ट इंक्लूडेड है खुद्दक निकाय में? आपके धम्पद, उदान, सुत्तनिपित्तन और मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। मोर देन अबव हो जाएगा। देखो अब याद रखना, खुद्दक निकाय जो है इसमें बहुत सारी बुक्स आती हैं। खुद्दक पाठ, धम्पद, उदान, सुत्तनिपित्तन ये सारे ही आते हैं बेसिकली। एक विमानवत्थु आता है, एक पथवत्थु आता है, एक थेरी गाथा सुना आपने? जातक भी इसी में आता है, जातक की कहानियां है ना, वो भी इसी में आता है। 39 दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के संत अलवर कहे जाते थे और उनकी संख्या कितनी थी? अलवर नयनार सुना है आपने? 10, 11, 12, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। ये 12 थे। कौन से? अलवर, याद रखिएगा, ठीक है। 40 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है। फिर से वही क्वेश्चन है, रिवर और जो जगह उसके किनारे बसी हुई है। चंद्रप्रभा, ककोरिया, कृष्णा, अमरावती, कावेरी, वडोदरा, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। तो देखो कावेरी, वडोदरा ये गलत हो गया। क्यों? कावेरी के किनारे था उरायूर, ठीक है, और वडोदरा था विश्वामित्र के किनारे, विश्वामित्र नदी। बाकी ठीक है। 41 कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुल कितने भाग हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्ट्स? 180, 10, 15, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। 15 पार्ट हैं भाई, याद रखना 15 पार्ट हैं, 180 एपिसोड हैं सब पार्ट, और 6000 के करीब वर्ष हैं। वर्ष समझते हैं आप? श्लोक।
42 चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सैंड्रोकुटस शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? सैंड्रोकुटस किसने कहा था? एपिनस एंड प्लूटार्क ने, अरियान जस्टिन ने, स्ट्रैबो ने, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों? देखो, सैंड्रोकुटस जो वर्ड था ना, वो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम लिखा हुआ है जो यूनानी ग्रंथ थे उनमें, ग्रीक टेक्स्ट में। तो सैंड्रोकुटस बोला चंद्रगुप्त मौर्य को किस किसने? स्ट्रैबो ने, अरियान ने और जस्टिन ने, ठीक है। और एपिनस और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोला? सैंड्रोकुटस। ये भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। 43 मौर्यों की राजकीय मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेट करेंसी क्या थी? स्टेट करेंसी पण, और 3/4 ऑफ तोला होता था। गोल्ड कॉइन का जो मेजरमेंट था वो 3/4 तोले के बराबर था। और इसके ऊपर सन, मून, पीपल, ये सब इनकी पेंटिंग टाइप बनी होती थी। कौन सा करेक्ट है बोल रहा है? बी, फर्स्ट और थर्ड सही है बिल्कुल, ठीक है। पण था, ये याद रखना। और ये ना गोल्ड कॉइन के इक्वल नहीं था, ये सिल्वर कॉइन के इक्वल था, 3/4 तोला। 44 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नगर और उनके संस्थापक, नॉट करेक्टली मैच्ड। अब राजगृह बिंबिसार, गंगाईकोंड चोलपुरम, राजेंद्र वन, वतापी, खारवेल, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, देखते ही आना चाहिए था। वतापी, वतापी के पुलकेशन वन थे, और खारवेल थे आपके प्राची नगर, सुना है नाम। 45 भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। सबसे ओल्डेस्ट एग्रीकल्चरल एविडेंस बोल रहा है, ये है कहां पे? यूपी में तो बता रहे दिया है कहां पर? अयोध्या, संत कबीर नगर, गोरखपुर, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। बी, संत कबीर नगर में है ये जगह, ठीक है। और यहां से आपके चावल के साक्ष्य मिले थे, राइस। 46 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं नदी विद रेफरेंस टू द मेन साइट एंड रिवर, हड़प्पा, रावी, मांडा, सतलज, भगवानपुर, सरस्वती। अभी सतलज ऊपर बताया था, तो क्वेश्चन देखते आ जाएगा। मांडा हो जाएगा ना, सतलज के किनारे तो रोपड़ था, मांडा जो था वो किसके किनारे था? चेनाब। 47 सैंधव सभ्यता काल में टिन धातु कहां से आता था? टिन मेटल, खेतरी राजस्थान से, ईरान से, हिमालय से, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। सॉरी, ईरान से आता था, ठीक है। खेतरी से क्या आता था भाई? कॉपर आता था, आज भी बहुत फेमस है ये जगह। हिमालय से शिलाजीत आता था, और गुजरात से ओनियक्स आता था। ओनियक्स समझते हैं आप? आजकल जो ज्वेलरी आ रही है, जैसे रूबी होता है, तो वो असली रूबी ना होके एक मटेरियल है ओनियक्स, वो लगा होता है, ग्रीन, रेड, हर कलर में आता है। 48 नवाटोली, जिसके उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD संकालिया ने कराया था, किस राज्य में? सिंपल क्वेश्चन है। नवटोली पूछ रहा है कहां पे लोकेटेड है। हालांकि इससे आपका एक क्वेश्चन और तैयार हो रहा है। महाराष्ट्र, MP, गुजरात, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। बता ही दोगे, MP में है ये, है ना नवटोली। चालकुलिथिक साइट थी, है। 49 प्राचीन काल में सोन नदी के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था तथा मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? सोन रिवर। अवंती कहते थे, 7वीं सेंचुरी में हुआ मगध का राइज। मगध 6th सेंचुरी, अवंती 6th सेंचुरी। क्वेश्चन समझ गए? बी हो जाएगा आंसर। मगध बोलते थे जो रिवर गंगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है ना सोन, इसके आसपास का इलाका कहलाता था मगध। आप जानते हैं सबसे बड़ा साम्राज्य रहा, पहला साम्राज्य रहा, बिंबिसार फाउंडर थे। 50 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? किस मिनिस्ट्री में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम करता है? तो बता देंगे, टूरिज्म, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। आसान क्वेश्चन है, तो संस्कृति मंत्रालय। 51 निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरा पाषाणिक स्थल से प्राप्त हुए? किस पैलियोलिथिक साइट से ऐश के एविडेंस मिले? चिरान, कुरनूल केव्स, भीमबेटका केव्स, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। वेरी फेमस कुरनूल केव्स, 6th क्लास की NCERT में भी ये दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब लोग बाग आग जानते थे, आग से तो राख आई। 52 निम्नलिखित में से किस विद्वान के मत के अनुसार सैंधव सभ्यता के विनाश का कारण आर्यों का आक्रमण था? मतलब किसको ये लगता था दैट डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ड्यू टू आर्यन इन्वेजन? SR राव, मॉर्टिमर व्हीलर, एरल स्टेन, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। तो ये मॉर्टिमर व्हीलर को लगता था ऐसा, तो याद रखिएगा। 53
पुरुषमेध यज्ञ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पुरुषमेध यज्ञ नॉट करेक्ट। ये जो यज्ञ था ये 7 डेज तक चलता था। इसको संपन्न जो ब्राह्मण कराते थे वो मतलब ब्राह्मण जो क्षत्रिय कराते थे इसको, और इसमें पुरुषों की बलि दी जाती थी। मेन वर सैक्रिफाइस्ड। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। ए गलत है। ये 7 दिन नहीं, ये 5 दिन चलता था, बाकी ठीक है बिल्कुल। 54 उपाधि वल्लाल का संबंध निम्नलिखित में से किस वर्ग से था? विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास वाज एसोसिएटेड विद द टाइटल वल्लाल? शासक वर्ग, रूलिंग क्लास, धनी किसान, फार्म लेबर, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर है रिच फार्मर। ठीक है, और जो रूलिंग क्लास थी ये थी आपकी अरसार। फार्म लेबर थे कदाई सार। ये आप कदाई सार। ठीक है, डी है ये। 55 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नॉट करेक्ट। कर्नाट वंश का अंतिम शासक राम सिंह था, लास्ट रूलर। और हमें सोमेश्वर 2 से पता चलता है के बारे में, कुरुषपाल इंस्क्रिप्शन से, कुरुषपाल शिलालेख से। और कर्नाट वंश का संस्थापक था नान्यदेव। लास्ट पूछ रहा है और संस्थापक पूछ रहा है। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। इंपॉर्टेंट है ये। आपने स्टैटिक जीके वाला वीडियो किया है तो ये वाले क्वेश्चन तो उसी से हो जाएंगे आपके। डी नॉट करेक्ट में ये हो गया। देखो, लास्ट रूलर था आपका राम सिंह नहीं, हरि सिंह। और सोमेश्वर 1 के बारे में पता चलता है हमें कुरुषपाल से। कुरुषपाल कहाँ है? बस्तर, छत्तीसगढ़ में। और आपके फाउंडर थे नान्यदेव। बिल्कुल ठीक है। सिमरावगढ़ को बनाया था कैपिटल ऑफ कर्नाटक। 56 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा गलत कथन का चयन करें। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये बोल रहा है मौर्य पीरियड को क्या बोलते थे? स्वर्ण युग, गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया। अमर सिंह ने क्या लिखा? अमरकोश। जो माठर थे वो 5वीं सदी के मध्य से वर्ष को 12 चंद्रमासों में विभाजित किया। डिवाइडेड द ईयर इनटू 12 लूनर मंथ्स। इनकरेक्ट बताइए कौन सा है? कहां से ये हो जाएगा भाई? इतना छोटे बच्चे बता देंगे। गुप्ता एज को बोलते थे गोल्डन एज। उसमें भाई साइंस, लिटरेचर बहुत अच्छा हुआ था। ठीक है, बाकी ठीक है। 57 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है। स्थान और क्षेत्र, बोध गया बघेलखंड में, खजुराहो बुंदेलखंड में, शिरडी विदर्भ में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है, यूपीएससी में आया था एक बार ये विदर्भ वाला क्वेश्चन। बी हो जाएगा आंसर। देखो, बोध गया आपका बिहार क्षेत्र पड़ेगा, है ना। बुंदेलखंड बघेलखंड कहां से आ गया? खाजुराहो पड़ेगा बुंदेलखंड में। शिरडी पड़ेगा अहमदनगर महाराष्ट्र में। नासिक पड़ता है महाराष्ट्र में। और तिरुपति करके है वो रायलसीमा आंध्र प्रदेश में पड़ता है। 58 निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था? विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर वाज इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त 2? अमर सिंह, हरिसेन, कालिदास, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। मोर देन अबव हो जाएगा इसका। देखिए क्यों? कालिदास भी और आपके अमर सिंह भी, ये दोनों रहते थे उज्जैन में। 59 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा गलत विकल्प का चयन करें। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट को माना जाता है, फाउंडर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक वत्सराज था, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर। और कैपिटल राजधानी क्या थी प्रतिहारों की? कनौज। आंसर बी हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट रूलर प्रतिहार डायनेस्टी का मिहिर भोज होगा। ऐसे सवाल नहीं गलत करने हैं, जो सबके ठीक होंगे वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। 60 पुस्तक हिस्टोरियल फिलिपिकल बुक किसने लिखी? ह्यूली, टोलमी, पॉम्पियस स्ट्रोगस, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। सी हो जाएगा, पॉम्पियस स्ट्रोगस। ऐसे वाले सवाल आ जाते हैं कई बार, कोई कोई इंपॉर्टेंट किताब का नाम। ठीक है, चलिए चलो 61 देख लो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही कथन का चयन करें। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका किसने लिखी? हर्षवर्धन ने। और सौंदर्यानंद किसने लिखी? अश्वघोष ने। मुद्राक्षस किसने लिखी? वैशाख दत्त ने। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। ऐसे डायरेक्ट पढ़ोगे ना, जैसे आम बोलचाल की भाषा में पढ़ते हैं, तो याद भी ज्यादा होता है। डी हो जाएगा आंसर। देखो, नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका ठीक, हर्षवर्धन और मतलब सारे ठीक हैं ये। 62 अशोक के अभिलेखों में किन शासकों का उल्लेख प्राप्त है? विच रूलर्स आर मेंशन्ड इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोक? चोल, चेर, पांड्या, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। मोर देन अबव हो जाएगा। अशोक के इंस्क्रिप्शंस में चोल, चेरा, केरला पुत्र बोलते थे इनको, पांड्या हो गया, सती पुत्र हो गया, बहुत सारे किंगडम्स के राजा मेंशन्ड हैं। 63 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। चूज द करेक्ट ऑप्शन। कदम्ब राजाओं की राजधानी तंजौर थी, कैपिटल ऑफ कदम्ब।
और मोटुपल्ली जो था वो एक सी पोर्ट होता था, पत्तन था ककातिया किंगडम का। और मीनाक्षी टेम्पल कहाँ है? चेन्नई में। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। ये तो क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए आप लोगों का। पहली चीज तो चलिए, कदम्ब की जो राजधानी थी वो थी वनवासी, सुना होगा आपने। तंजौर तो हो ही नहीं सकती। मयूर शर्मन ने इसको फाउंड किया था। और तंजौर कैपिटल किसकी थी भाई? चोल्स की। कांची थी पल्लव की। बदामी थी चालुक्यों की। मीनाक्षी टेम्पल भाई मदुरई में है, चेन्नई में कहां से? 64 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा गलत विकल्प का चयन करें। चूज दी रॉन्ग ऑप्शन। संगम युग में उरायूर मसालों के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। उरायूर वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ स्पाइस ट्रेड इन द संगम एज। पांडे राज की जीवन रेखा वेंगी नदी थी, लाइफलाइन ऑफ पांडे किंगडम। कौन को मन्नन, ये सब क्या थे? राजा के लिए वर्ड यूज होते थे संगम लिटरेचर में। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। रॉन्ग ऑप्शन आपका पहला है। उरायूर जो था वो कावेरी नदी के किनारे था, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। और ये कॉटन टेक्सटाइल्स जो है ना आपकी, सूती कपड़े का काम यहाँ पे अच्छा होता था। बाकी ठीक है। 65 सतवाहन राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा गलत कथन का चयन करें। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सतवाहन राज्यों में सामंतों की 4 श्रेणियां थी। फ्यूडेटरीज में ना सतवाहन में 4 कैटेगरीज थी। अच्छा, जो इनकी पहली कैटेगरी थी उनको बोलते थे किंग, सामंत राजा था। सेकंड महाभोज। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। ए हो जाएगा। हमें गलत कथन चयन करना है ना। कैटेगरीज 3 थी असल में। पहला बता दिया आपको किंग, दूसरा महाभोज, और ये जो है आपका पूरा मतलब बस आपको इतना ध्यान रखना है कि फ्यूडिटरीज होते थे ये सतवाहन किंगडम के। 66 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा गलत कथन चयन करें। इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चाइनीज ने इंडिया को क्या बोला? यिंतू। और जैंगियान या चैंकियान ने पहली बार वर्ड यूज किया शेंडू। और शेंडू का मतलब क्या था? गंगा माँ, मतलब चाइना में गंगा माँ। ह्वेनसांग ने भारत को यिंतू, चंद्रमा कहकर, यिंतू का मतलब था चंद्रमा। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। बी हो जाएगा। देखो पहले तीसरे याद रखना, चाइनीज ने जिंगतू कहा था, ठीक है। और शैंगजियान और चैंगियान जो ये वर्ड थे ना, ये गंगा के लिए नहीं थे, ये इंडस के लिए थे। थोड़ा लॉजिक से भी आप बता सकते हैं, एक्चुअली ये इंडस के लिए यूज्ड थे, ठीक है। और यिंतू का मतलब होता है चंद्रमा। 67 भारतीय सत्य भाषण के अपराधी नहीं होते, सत्य और गुणों का वे अत्यंत आदर करते हैं। भारतीयों की प्रशंसा हेतु ये कथन किसने कहा था? इंडियंस आर नॉट गिल्टी ऑफ फॉल्स स्पीच, दे रिस्पेक्ट ट्रूथ एंड वर्च्यू वेरी मच। किसने कहा था? नियार्कस, ह्यूनसांग, मेगास्थनीज। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। वेरी फेमस स्टेटमेंट ऑफ मेगास्थनीज। 68 ऋग्वेद के उपवेद के रूप में किसे जाना जाता है? उपवेद ऑफ ऋग्वेद। गंधर्व वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। बी हो जाएगा इसका आंसर। आयुर्वेद है इसका उपवेद, याद रखिएगा आप। सामवेद का क्या है? गंधर्व वेद, सामवेद। और आपका धनुर्वेद का है, मतलब धनुर्वेद किसका है उपवेद? यजुर्वेद का। और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद, ठीक है। 69 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड। पुराण और साइट ऑफ क्रिएशन कहां पे मतलब लिखा गया? अग्नि पुराण बंगाल में, वामन कुरुक्षेत्र में, गरुड़ साउथ इंडिया में। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। सी हो जाएगा। गरुड़ पुराण आपका लिखा गया था मिथिला में, ठीक है। और साउथ इंडिया में लिखा गया था भागवत पुराण। और गरुड़ पुराण कहां लिखा गया आपका? गरुड़ पुराण कहां बताया मैंने? मिथिला में। 70 पशु चिकित्सा का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? वेटेरिनियन का जिक्र कहां पे है? वामन, गरुड़, भागवत। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। तो गरुड़ पुराण में मिलता है, तो एज इट इज याद करेंगे आप। 71 न्यायिक प्रक्रियाओं पर आधारित व्यवहार मात्रका किसने लिखी? विघ्नेश्वर, कुलू भट्टक और जीमुतवाहन। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। आंसर बताइए। सी, जीमुतवाहन ने, याद रखना आपको ये, ठीक है। 72 चीनी यात्रियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा गलत कथन का चयन करें। चाइनीज ट्रैवलर्स के बारे में पूछ रहा है। फाहिन ने 6 तथा युवानचुआंग ने 15 अशोक स्तंभों का उल्लेख किया है। मतलब फाहिन ने कहा 6 हैं और युवानचुआंग ने कहा 15 हैं। ह्यूआनत्सांग की जो एजुकेशन थी वो कहां से थी? जयगुप्त, एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। और ह्यूनसांग की पहली मीटिंग हर्षवर्धन से कहां हुई थी? कंजुगल, उड़ीसा। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। इनकरेक्ट पूछा है, सी आंसर। ह्यूनसांग की पहली मीटिंग हर्षा से हुई थी कंजगल में, ठीक है। इट इज नॉट इन उड़ीसा, इट इज इन बंगाल।
73 मेहरगढ़ से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? नॉट करेक्ट। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में हंसियां, जो आपकी सिकल्स होती है ना, उसका प्रयोग कहां से मिलता है? मेहरगढ़ से। और सबसे पहले एक मिट्टी का बर्तन कहां से मिला जो कि चाक पे बनाया गया था? मेहरगढ़ में। और काउ रियरिंग, गाय पालने का सबसे पहले एविडेंस कहां से मिलता है? मेहरगढ़ से। आंसर नॉट करेक्ट पूछ रहा है, सी है। गाय नहीं पली थी तब बफलो का, भैंस पालन का सबसे बड़ा पहला एविडेंस आता है आपके मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ एक न्यूलिथिक साइट भी है और हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी संबंधित है। 74 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही कथन का चयन करें। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। चोलों का राज्य होयसल क्षेत्र में फैला हुआ था। किंगडम ऑफ चोल्स, होयसल। चोलों की राजधानी कांची थी। कैपिटल ऑफ चोल्स कांची। ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता चोल प्रशासन की विशेषता थी। ऑटोनॉमी ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन किसका फीचर था? चोल एडमिनिस्ट्रेशन का। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। सी हो जाएगा आंसर। देखो, करेक्ट ये है ना, पहला क्यों गलत हुआ? जो चोल्स का जो किंगडम था एक्चुअली वो कहाँ था? वो पूरा आपका तंजौर तक फैला हुआ था, ठीक है। उरायवर होती थी इनकी कैपिटल, ना कि कांची। ये ठीक है। 75 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा गलत कथन का चयन करें। इनकरेक्ट पूछ रहा है। चीनी यात्री हुइनसांग ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। और मेन रीजन क्या था ह्यूनसांग को याद करने का? CU की लिखी थी उन्होंने। और ह्यूनसांग अकेले ऐसे चीनी यात्री थे, चाइनीज ट्रैवलर थे, जो भीनमल गए थे। भीनमल की यात्रा उन्होंने की थी। आंसर ए हो जाएगा। तक्षशिला में नहीं थे ये नालंदा में थे। बस यही सारे कंफ्यूजन्स आपको दूर करने हैं और पेपर पार करना है। 76 सिनौली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा गलत कथन का चयन करें। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में यमुना नदी की द्रोणी में यह स्थल स्थित है। कहां पे? यमुना रिवर बेसिन में, बागपत में। और इसको एक्सकवेट किया था DV शर्मा ने। और सिनौली लार्जेस्ट ब्यूरियल ग्राउंड था एक्चुअली, सबसे विशालतम कब्रगाह था पोस्ट हड़प्पन एरा का। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। सारे ठीक है। 77 कालीबंगा की खोज किस वर्ष अमलानंद घोष ने की थी? 1951, 52, 53। 1952 याद रखना है, आपको पता होगा अच्छे से। कहां पे लोकेटेड है कालीबंगा? कहां है? कमेंट करो। 78 कुषाण शासक कनिष्क द्वारा शक संवत किस सन में चलाया गया था? इन विच ईयर वॉज द शाक इरा स्टार्टेड बाय कुषाण रूलर कनिष्क? 57, 78, 77। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। 78 फेमस क्वेश्चन है, आप भूल नहीं सकते बिल्कुल भी ये। 79 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड। ये कह रहा है महाजनपद और उनकी कैपिटल राजधानी। अंग, चंपा, काशी, वाराणसी, मल्ल, राजगीर। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। सी हो जाएगा इसका। अब देखो, अंग की चंपा, काशी की वाराणसी, कोसल की श्रावस्ती और मल की कुशीनगर। ठीक है, कुशीनारा नॉट नगर। 80 पर क्रमांक की उपाधि किसे प्रदान थी? टाइटल ऑफ पर क्रमांक। अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त II। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। समुद्रगुप्त इंपॉर्टेंट है, टाइटल्स वगैरह इनके याद रखना, ठीक है। चलिए 81 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच। रूलर और उनकी रानियां। चंद्रगुप्त कुमार देवी, समुद्रगुप्त दत्ता देवी, चंद्रगुप्त II कुबरनेगा और मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। सही है सारे, याद रखना है, ठीक है सारी। और एक और राजा थे कुमारगुप्त I, उनकी थी अनंत देवी। 82 गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग तथा भाग कर कहा गया। लैंड टैक्स को उद्रंग और भाग कर बोला है। वो बोल रहा है कितना शेयर था लैंड रेवेन्यू का? 1/4, 1/3, 1/6 भाग उपज का। और मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। तो ये 1/6 ऑफ द यील्ड होता था, याद रखना, ठीक है, जिसको बोलते थे उद्रंग या भागकर। 83 स्वाली की लड़ाई निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी और मद्रास का युद्ध कब हुआ था? बैटल ऑफ स्वाली, बैटल ऑफ मद्रास। ईयर दिए हुए हैं, एक ईयर पता होना चाहिए, बस आपको याद रखनी है आपको। 83 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 1612 और 1746 ये मद्रास और ये स्वाली। 84 सुतकांगडोर कहां स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रोपड़ और मकराना पाकिस्तान में, साहिवाल में। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। ठीक दिया हुआ बिल्कुल आपका। सुतकांगडोर है मकराना पाकिस्तान में। 85 ऋग्वेद के सप्तम मंडल के रचयिता कौन है? 7th मंडल के ऑथर? ग्रित्समान,
विश्वामित्र, वशिष्ठ, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। आंसर एक्चुअली आंसर इसका सी हो जाएगा, वशिष्ठ। 7th मंडल के आपको याद रखना, गृत्समठ एक्चुअली 2nd मंडल के हैं, विश्वामित्र 3rd मंडल के हैं और वशिष्ठ आपका हो गया। और जहां पे ये वामदेव दिए हुए हैं ना, ये आपके 4th मंडल के हैं। 86 लिंगदम मठ प्रमुख बौद्ध मठ है, कहां पे है? लिंगदम मोनेस्ट्री। लद्दाख, गैंगटॉक, देहरादून, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। आंसर गैंगटॉक सिक्किम में है। 87 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा गलत कथन का चयन करें। इनकरेक्ट। अच्छा, कालीबंगा से एक कॉपर का स्टैचू मिला है, बुल का। ताम्र मूर्ति बैल की। लोथल से कुत्ते की मिली है, डॉग की, कॉपर। और मेलुहा का जो रीजन है, मेलुहा सुना होगा आपने नाम, बुक भी एक बहुत फेमस, वो विंध्या रीजन से उसकी पहचान है। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। सी मेलुहा गलत है भाई। मेलुहा कहां से? मेलुहा सिंध है। विंध्या कहां से हो जाएगा? ठीक है, याद रखिएगा। 88 किस शासक ने बोधगया में स्थित बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? बहुत फेमस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुष्यमित्र, शुंग, अजातशत्रु, शशांक, मिहिरकुल, नन ऑफ द अबव, मोर देन अबव। तो बता ही दोगे आप, शशांक ने कटवा दिया था, ठीक है ना। 89 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड। ऋग्वेद की नदियां और उनके मॉडर्न नेम, है ना। पारुष्णी, रवि, शतुद्री, सतलज, विपाशा, झेलम, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। सी है विपाशा, झेलम। देखो सुन लो सारी, कुछ दी हुई है। देखो अस्किनी थी, चिनाब है अस्किनी। विपाशा है ब्यास, इसलिए गलत हुआ ये, ठीक है। और ये सारी ठीक है बिल्कुल। अच्छा, झेलम क्या थी? झेलम थी वितस्ता, विपाशा नहीं है, वितस्ता। 90 किस उपनिषद में स्त्रियों को जुआ एवं शराब का योग कहा गया है? दे हैव बीन कॉल्ड द इनकैंटेशन ऑफ गैम्बलिंग एंड अल्कोहल। कठोपनिषद, मैत्रेयानी उपनिषद, ईशोपनिषद, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। तो ये मैत्रेयानी उपनिषद में बोला गया है और इसमें त्रिमूर्ति भी मेंशन्ड है। इसी में आपसे पूछे त्रिमूर्ति, तो इसी उपनिषद में ये मेंशन्ड है, याद रखिएगा। 91 बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? सिंबल्स ऑफ बुद्धिज्म, जो बुद्धा की लाइफ से रिलेटेड है, नॉट करेक्टली मैच्ड। बर्थ का लोटस है, गृह त्याग रेनंसिएशन का हॉर्स है, ज्ञान प्राप्ति का पीपल है, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। सारे ठीक दिए हुए, इंपॉर्टेंट है ये। 92 बौद्ध संघ के अधिकारियों के संदर्भ में कप्पिकारक कौन थे? जो कंस्ट्रक्शन करते थे, जो केटरिंग ऑफिसर आपके खान पान वाले, क्रय करने वाले, परचेजिंग ऑफिसर, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा आंसर? ये आपके क्रय करने वाले, ये परचेजिंग ऑफिसर होते थे, ठीक है। निर्माण वालों को पता क्या बोलते थे? नवकंभिक, नवकंभिक। और खान पान वाले जो थे, ये थे भंडागरिक, भंडागरिक, ठीक है। परचेजिंग मैंने आपको बता ही दिया। 93 तृतीय बौद्ध संगीति, सारी बतानी पड़ेंगी। 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल 250 BC किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। बिल्कुल बता दोगे आप। 3rd थी अशोक के टाइम पे पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र थी राजधानी। और आप मुझे चारों बुद्धिस्ट काउंसिल को कमेंट करके बताएंगे कब ऑर्गेनाइज हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी, जरूर बताएंगे। और अध्यक्षता में किसकी हुई थी ये भी। तो ये आपका क्वेश्चन फिर कंप्लीट हो जाएगा, इससे बाहर नहीं आता है कुछ। 94 जैन धर्म के चौथे तीर्थंकर अभिनंदन का प्रतीक क्या है? सिंबल ऑफ अभिनंदन, ये 4th तीर्थंकर थे। इन सबके अलग अलग सिंबल हैं, सारे नहीं याद करने हैं। अब आप पूछेंगे जरूर सारे करने हैं क्या? वृषभ, टॉरस, गज एलिफेंट, कपी एप, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। तो इनका कपी था। देखिए टॉरस किसका था? ये था आदिनाथ या फिर ऋषभनाथ का। और अजीतनाथ का था एलिफेंट। और संभवनाथ का था हॉर्स आपका। और एप था आपका इनका, ठीक है। अच्छा, महावीर भगवान का क्या था? आसान है ये, महावीर भगवान का इंपॉर्टेंट भी है, आपको बताना है। 95 विष्णु का सबसे प्राचीनतम अवतार क्या है? इसे प्रजापति का अवतार भी माना जाता है। ओल्डेस्ट इनकारनेशन ऑफ विष्णु, मत्स्य, कुर्मु, टॉर्टोइस या फिर वराह अवतार, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। ये तो आपने सीरीज वीरीज जो लोग फॉलो करते हैं थोड़ी बहुत, उन्होंने उसमें भी देखा होगा, मत्स्य अवतार है ना। 96 निम्नलिखित में से मौर्य वंश से संबंधित कौन सा कथन गलत है? इनकरेक्ट। शासनकाल पूछ रहा है 322 से 184। लास्ट रूलर मैंने आपको बताया बृहद्रथ, यही पूछेगा पहला लास्ट। कैपिटल पूछेगा, कौशंबी है क्या? मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। यही आपको ध्यान देना है, कैपिटल कौशाम्बी कहां से हो जाएगी? कैपिटल पाटलिपुत्र थी, है ना। और फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। यही सवाल आएंगे बस।
97 निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण पूछ रहा है, कंस्ट्रक्शन किसने करा था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्य गुप्त वैश्य, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। तो पुष्यगुप्त वैश्य ने किया था, याद रखिएगा, गिरनार में है, आप जानते होंगे, जूनागढ़, सौराष्ट्र प्रोविंस, और ये गवर्नर थे किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। 98 निम्नलिखित में से किस स्थान का भ्रमण बुद्ध द्वारा नहीं किया गया था? नॉट विजिटेड, मथुरा, वाराणसी, चित्रकूट, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। बता ही देंगे आप, चित्रकूट। 99 अष्ट प्रधानमंत्रियों की एक परिषद थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स था ना अष्ट प्रधान, किसके में था? सबने देखी बाजीराव मस्तानी। गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, चोल, मराठा, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए। सी, छोटा बच्चा बता देगा, है ना। 100 हड़प्पी स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड। रंगपुर महाराष्ट्र, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। रंगपुर महाराष्ट्र, रंगपुर कहाँ है बताना मुझे? गुजरात में। बाकी सब बिल्कुल ठीक दिया हुआ है। तो फटाफट से अपना स्कोर कमेंट करके बताओ मुझे और रिवाइज कर लो, ठीक है? ज्यादा टाइम नहीं देना है, फटाफट से रिवाइज करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। मैं मिलती हूँ आपको हमारे नेक्स्ट टेस्ट में। टेस्ट सारे लगातार आएंगे, अब फटाफट से आप कर सकते हैं इनको प्रिपेयर। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।